मेरा नाम अनुराधा है। मैं गांव से हूं। हमारे गांव में एक बहुत अजीब रिवाज था। अगर लड़की शादी के 5 महीने बाद तक गर्भवती नहीं होती थी तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी भाभी को भी तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेजा गया था और उसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी भाभी से इसका राज पूछा तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उनका रंग उड़ गया। वह रोते हुए कहने लगी, तुम अभी छोटी हो, इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म न करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। भाभी की बात सुनकर मैं डर गई थी। जब 6 साल बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेजा गया। जो बात मुझे वहां पता चली उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम अनुराधा है, लेकिन परिवार में मुझे प्यार से कम्मो बुलाया जाता था। किसी ने भी मुझे अनुराधा नाम से नहीं बुलाया। यह नाम मेरी दादी ने रखा था और वह मुझे प्यार से कम्मो बुलाती थी। इसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कम्मो कहने लगे। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन हैं। मेरे पिता की एक लॉन्ड्री की दुकान थी। हम गांव में रहते थे और वहां काफी लोग थे जो धोबी से कपड़े धुलवाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे समझ में आने लगा कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब थे। गांव में लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था। उनका जन्म होते ही दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी की बातें पहले ही तय कर ली जाती थीं। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज पर पहुंचती उसकी शादी कर दी जाती, और वह भी अपने ही गांव में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की की शादी गांव से बाहर हुई हो। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में हंगामा हुआ था। एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। लड़के ने अपने पेरेंट्स को भी रिश्ता लेकर भेजा, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। लड़के ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी। मैं सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी और आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया। एक दिन मेरी दोस्त ने सलाह दी कि तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करवाऊं तो पिताजी मान जाएंगे। मैंने तांत्रिक बाबा से मिलने का फैसला किया। रास्ते में एक घर की खिड़की से एक लड़की ने मुझे बुलाया। उसने मेरा परिचय पूछा और मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि वह मुझे पढ़ाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उनका नाम अवंतिका था। मैं छिपकर अवंतिका मैम के पास पढ़ने जाने लगी। उन्होंने मुझे किताबें और कॉपियां दी। अवंतिका मैम बहुत पढ़ी लिखी थीं और गांव की अन्य औरतों से अलग थीं। 6 साल तक मैंने उनसे पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा दी। मुझे हाई स्कूल की परीक्षा दिलवाने के बाद मेरी मां ने कहा कि अब मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो मुझे तैयारी में व्यस्त होना पड़ा। मैंने मां से कहा कि मैं चाहती हूं कि अवंतिका मैम को भी बुलाया जाए। मां ने घबराकर कहा, किसी को बताना भी मत कि तुम अवंतिका को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ संबंध खत्म कर लिए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? तो मां ने बताया कि उसने तांत्रिक बाबा के साथ बदतमीजी की थी। तांत्रिक बाबा को गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। तब मुझे पता चला कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद तक गर्भवती नहीं होती उसे तांत्रिक बाबा के पास भेजा जाता, जहां पर उसका इलाज किया जाता और वह गर्भवती हो जाती। अवंतिका मैम बाकी लड़कियों से काफी अलग थी। वह पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी के बाद गर्भवती नहीं होने पर उसने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था। इसके नतीजे में उसके परिवार और ससुराल वालों ने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए और उसे घर में बंद कर दिया। यह सब मुझे पहली बार पता चला था और यह रिवाज सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर आ गई। मैं भाभी को पहले से ही जानती थी, इसलिए उनके घर आने से मैं बहुत खुश थी।
क्योंकि मेरी बहन की विदाई के बाद मैं अकेला महसूस कर रही थी। भाभी के आने से मेरी दोस्ती हो गई और हम दोनों की बातचीत अच्छी होने लगी। भाभी बहुत अच्छी, समझदार और धार्मिक थीं। वह सारा दिन भगवान की पूजा में बिताती थीं। मैंने उनसे पूछा कि वह हमेशा प्रार्थना क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वह जल्दी से उन्हें संतान दे दें। अगर वह 5 महीने तक गर्भवती नहीं हुई तो उन्हें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरी बहन शादी के तीसरे महीने ही गर्भवती हो गई थी, लेकिन भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने भाभी को समझाया कि वह भैया से कहें ताकि वह किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके, लेकिन भाभी ने कहा कि यहाँ किसी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया जाता, सिर्फ तांत्रिक बाबा से। भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे और गांव की औरतों ने हमारी मां को सलाह दी कि भाभी को तांत्रिक बाबा के पास ले जाना चाहिए। भाभी बहुत डर गई और सारा दिन रोती रहीं। 5 महीने पूरे होने पर गांव के लोग भाभी को तांत्रिक बाबा के पास ले जाने के लिए आए। मैंने मां से कहा कि भाभी को जबरदस्ती न भेजें, लेकिन मां ने कहा कि अगर भाभी तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो भैया उन्हें तलाक दे देंगे। तलाक का नाम सुनते ही भाभी घबरा गई और रोते हुए तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते समय मुझसे गले मिलकर गईं। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतने डर क्यों रही हैं। मुझे यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी के यहां बच्चा हो सकता है। अगर मैंने अवंतिका मैम से शिक्षा न ली होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो जाती। भाभी को गए हुए 2 दिन हो गए थे और मुझे बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन मैं चोरी चुपके घर से निकली ताकि भाभी का हाल चाल मालूम कर सकूं। तांत्रिक बाबा का ठिकाना गांव के सबसे आखिरी कोने पर था। वहां एक बड़ी कोठरी थी जिसके आसपास कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। मैं हर कमरे की खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिरकार एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वहां मुझे भाभी नजर आईं। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैं यहां से चली जाऊं और 2 दिन बाद वे खुद लौट आएंगी। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा तो मैं लौट आई। 5 दिन पूरे होने पर मां और भैया भाभी को घर लेकर आए। भाभी की हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और वह बहुत कमजोर लग रही थीं। मैंने मां से पूछा कि भाभी को क्या हुआ है, तो मां ने कहा कि यह बाबा के इलाज की वजह से है और घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन 1 महीने बाद खबर मिली कि भाभी गर्भवती हैं। मां और भैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने भाभी से पूछा कि तांत्रिक बाबा के पास क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छोटी हूं और वह मुझे कुछ नहीं बता सकती। उन्होंने बस इतना कहा कि इस रिवाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। 9 महीने बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि भाभी अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं देती थीं। वह उससे प्यार नहीं करती थीं। मेरी मां ही बेटी को संभालती थीं। मैंने भाभी से कई बार कहा कि अपनी बेटी का ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें गंदा महसूस होता है और वह अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाना चाहती। जब से भाभी तांत्रिक बाबा के पास गई थी, उनकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मां परेशान होकर कहती थी कि उन्हें ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने यह बात हुई कि उन्हें दोबारा तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा, वह बहुत डर गई और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की और वह ठीक हो गई। इसके बाद मेरी मां गर्व से कहती, देखा, बस तांत्रिक बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मैंने 1-2 बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, तांत्रिक बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया? मगर वह हंस देती और कहती, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी।
भाभी की हालत देखकर मैं सोचती रहती थी कि भगवान ना करे मुझे उनके पास जाना पड़े। इसी तरह 2-3 साल गुजर गए। मेरी एक पक्की सहेली की भी शादी हो गई थी। वह भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेजा गया था। मगर जब वह वापस आई तो बहुत खुशहाल नजर आ रही थी। मुझे लगा वह भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी, लेकिन उसने कहा कि उस पर तंत्र मंत्र पढ़कर उसका इलाज किया गया और उसने वहां पर 5 दिन बड़े अच्छे से गुजारे। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और वह भी प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब बातें एक ही इंसान के बारे में अलग अलग थीं, जिससे मैं उलझन में पड़ गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्दी ही मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था और मेरी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। शादी के 3 महीने बाद लोग पूछने लगे कि बच्चा कब पैदा होगा। कोई औरत हमारे घर आकर कहती, अगर तुम्हारी बहू 5 महीनों तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना। इन बातों से परेशान होकर मैं अपनी अवंतिका मैम के पास गई और उनसे सलाह मांगी। उन्होंने मुझसे कहा, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपनी ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मेरी राय सुनकर मैं परेशान हो गई और कहा, ऐसे तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुल जाएगा और जब सच सबके सामने आएगा तब क्या करूंगी। अवंतिका मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहां जाने से मना कर दो। मैंने दुखी होकर उनसे कहा, आपकी तरह मुझे भी घर में कैद करके रखा जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। अवंतिका मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी? मैंने उनसे कहा, मैं तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगी और जाकर पता लगाऊंगी कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे तांत्रिक बाबा की कोठरी पर छोड़ने चली गईं। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिली और वह इशारे से मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैं इतने सालों से अपने अंदर चल रही कश्मकश और सवालों के जवाब जानना चाहती थी। मैंने जैसे ही वहां कदम रखा, माहौल पहले जैसा नहीं था। यहां पर सारी औरतें गीता का पाठ पढ़ रही थीं और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैंने पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सुना था। जब मैंने देखा तो दंग रह गई। वहां एक काला पत्थर रखा हुआ था और बाबा आंखें बंद करके बैठे थे। लोग उनके पास जाते और वह उन पर कुछ पढ़कर फेंक रहे थे। मेरी सास ने मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर एक छोटे और सिंपल कमरे में छोड़ दिया। कमरा छोटा था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी और जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थीं। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। रात को एक लड़की खाना देने आई। वह लड़की ही कमरे में मुझसे मिलने आई थी, कोई और नहीं। तांत्रिक बाबा ने भी मुझे नहीं बुलाया था। मैंने सोचा शायद बाबा के पास ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मुझे सुबह बुलाया जाएगा। यही सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई और गहरी नींद में चली गई। आधी रात को मुझे लगा कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था और मेरे दिमाग में भाभी की बातें घूम रही थीं। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, एक आदमी मोमबत्ती लेकर अंदर आया। जब मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे सुकून हुआ कि वह और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा, आप यहां पर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, तांत्रिक बाबा ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी के कमरे में रात को सो जाना ताकि वह अकेली रात को डर न जाए। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने हमें बुलाया और कुछ पढ़कर हम पर फेंक दिया। मेरे पति फिर काम पर चले गए। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं मंदिर में प्रार्थना करूं। रात को फिर से मेरे पति मेरे पास आए। मुझे वहां का सारा माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मेरे पति ने तांत्रिक बाबा को इतने पैसे क्यों दिए। मेरे पति ने कहा, बाबा जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है। ये पैसे मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में उनका नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चला।
मुझे वहां पर कुछ दवाइयां भी दी जाती थीं। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकते भी थे, लेकिन वह मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली। वह तो ऐसे रोती थीं जैसे वहां पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है, जबकि मैंने देखा कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं 5 दिन वहां रहकर वापस आई। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्द प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दूंगी, मगर 2-3 महीने गुजर चुके थे और मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी में कुछ गड़बड़ है, जो तांत्रिक बाबा के इलाज के बावजूद माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने माता पिता के घर चली गई। वहां भाभी भी थीं और अपनी बेटी को खाना खिला रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ? वहां जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं पहले से ही बहुत परेशान थी और भाभी की बातें सुनकर और गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में उनसे कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता था जैसा आपने बताया था। वह तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहां के लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी से करते हैं। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगीं और कहने लगीं, तो फिर तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और बाकी की लड़कियां क्यों हो गईं? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास ही गई थी। उनके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। भाभी ने कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी, आपको पता है कि हमारे गांव में लोग डॉक्टर के पास नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी ही बातों पर यकीन किया था और वहां चली गई थी ताकि सच्चाई का पता लगा सकूं, लेकिन मुझे वहां कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। भाभी ने कहा, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और कहेंगी कि अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास जाओ। तुम्हें नहीं भी जाना चाहोगी तो भी यह लोग तुम्हें मजबूर कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। उनकी बातें सुनकर मैं डर गई और अपने ससुराल वापस आ गई। लेकिन भाभी की बात सच साबित हो रही थी। रोज अलग अलग औरतें हमारे घर आती थीं और मेरी सास वही कहती थी, बहू को तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ, तभी तुम दादी बनोगी। रोज किसी ना किसी नई औरत का आना और मेरी सास को पट्टी पढ़ाना जारी था। मैं इन हालात से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अब मेरे पति का रवैया भी बदलने लगा था और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, चलो दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित हो रही थीं। मैं और मेरे पति वहां गए तो तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हारे पति के पास कम पाप हैं, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा हैं। तुम्हें भगवान के आगे रो रो कर अपने पापों का पश्चाताप करना होगा। 3 दिन और 3 रात कमरे में बंद होकर प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं, इस बार तुम्हारा पति साथ नहीं देगा। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। भाभी की कही बातें सच साबित हो रही थीं। न जाने क्या सच था और क्या झूठ। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी, मगर वे नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे में चली गई जहां तांत्रिक बाबा ने कहा था। थोड़ी ही देर में तांत्रिक बाबा भी कमरे में आ गया। मैंने कहा, आप यहां पर क्या करने आए हैं? तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं डर के पीछे हट गई और पूछा, तो आप मेरी मदद करेंगे? तांत्रिक बाबा ने कहा, हां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। तुम्हें जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। उनकी शर्त सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी ने सच ही कहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा दरिंदा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा। जब मैंने इनकार किया तो वह कहने लगा, इस तरह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी?
उसने मुझे इतने बुरी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने कहा, जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वे ज्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, जमाने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा ना हो तो उनका तलाक हो जाएगा। इसी डर से वे मेरे पास आती हैं और मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मासूम गांव वालों को धोखा देते हुए? ये रस्मों रिवाज के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वह हंसने लगा और कहने लगा, इस विवाद की शुरुआत मेरे पिता ने की थी। वह अच्छी खासी कमाई करते थे और इलाज के नाम पर अय्याशी भी कर लिया करते थे। यह गांव वाले बहुत मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। मैं उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह गई थी। उसने मुझे कई हैरान कर देने वाली बातें बताईं। वह आदमी जिसे सारे गांव वाले अपना सब कुछ मानते थे, इतना घटिया हो सकता है, मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब पहली बार आई थी तो सब कुछ अलग था। तब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? यही सवाल मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने पूरे गांव में अपने खबरी औरतें फैलाई हुई हैं। वे जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती हैं जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते, और सास ससुराल वालों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि उन्हें मेरे पास लाना चाहिए। इन्हीं औरतों से मुझे पता चला कि तुम मेरी असलियत जानने के लिए मेरे पास आ रही हो, इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर कभी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वे तुम्हें मजबूर कर सकें कि तुम दोबारा यहां आओ, और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहां आना ही पड़ा। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो? तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुम शायद इन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो? यह बात सही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। वह बहुत खुश हुआ कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर मैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दे झट से हटा दिए। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए। तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। वह सबको एक साथ देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। जब मैं यहां 5 दिन रहकर गई थी तब सब लोगों ने मुझसे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस समय मैंने इस आदमी की हकीकत नहीं जानी थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सब बता दिया था। अगर मैं सब कुछ सच बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि इस आदमी की सच्चाई सब अपनी आंखों से देख ले और कानों से सुन ले। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ झूठ का पर्दा और अंधविश्वास की पट्टी भी खुल गई, जो काफी सालों से बंधी हुई थी। यह कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था। गांव के कुछ जवान आदमी और 2-3 औरतें भी मौजूद थीं। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहां लेकर आई थी। मैंने लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था, क्योंकि ये लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने के लिए यहां आए थे। अगर मैं खुद बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने इस आदमी के मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवाने का इंतजाम किया था। इस आदमी ने अपने सारे गुनाह अपने मुंह से कह दिए थे और सबने सुन भी लिया था। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। उसने तांत्रिक बाबा की पिटाई शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे और उन औरतों को भी पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैला रही थीं। मैंने यह सब अपनी भाभी के कहने पर किया था और इस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत सारे गांव के सामने खोल दी थी। अवंतिका ने मुझे खुशी से गले लगा लिया और कहने लगी, जिस काम की हिम्मत मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाई,
वह तुमने कर दिखाया। मेरी दोस्त ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे माफी मांगने लगी कि उस समय वह बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वह मजबूर होकर वही कर रही थी जैसा उसे कहा जा रहा था। मैंने कहा, सबको असली बात पता चल गई है, लेकिन इसके लिए शुक्रिया मेरी भाभी को है जिन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया था और हिम्मत और हौसला दिया था। अब सारे गांव वाले समझ गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियों और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल बदल गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफी समय से उदार हो गए थे। कुछ महीनों बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तांत्रिक बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।